तो नंदकिशोर जी, आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। जो सभा हम लोग चुम्बा में किए, समीक्षा बैठक के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसा रहा। तो सर्वा जिनके माध्यम से, जिनके छत्र छाया में हम लोगों ने किया, तो हम लोग इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। शिव प्रसाद महतो जी हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं। इन्हीं के छत्र छाया में रीढ़ की हड्डी के रूप में हम लोग को ये सभा सफल बनाने में इनका अहम योगदान रहा, बढ़ चढ़ के रहा। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ इनसे भी पूछते हैं कि तब कैसा रहा सभा। सभा तो 23 साल से कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सभा सफल हो सकता, लेकिन ऐसा सभा सफल हो गया कि यहाँ के चुम्बा वासियों का हम अभिनंदन देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि और सहयोग भी किया कि चुम्बा वासियों ऐसा प्रोग्राम किया कि सपोर्ट भी किया और मदद भी किया। और सेनागढ़ा, बुमरी है, कारी माटी है और अगल बगल जितना भी है गांव, जितना भी गरीब गुरबा सब इनमें सहयोग बढ़ चढ़ के काम हिस्सा लिया और प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और प्रोग्राम के साथ साथ उसमें भाषण का भी एंजॉय लिया, जानकारी भी लिया। पूरी गरीब गुरबा जंगल झाड़ी के विषय में पूरा विस्तार रूप से उन लोग को रोंगटा के विषय में बोला गया था कि आज धुआं नहीं निकल रहा है। धुआं ने शेर आया नहीं, शेर हम लोग बुलाएं, आपने शेर थोड़ी ना आएगा। तो 23 साल तक आज तक शेर आया नहीं था, लेकिन हम लोग को युवा शक्ति है, चुम्बा वासियों को जितना भी है, उन लोग के मार्गदर्शन से, हम सहयोग से उन लोग का भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में जितना हम लोग नवयुवक चुम्बा के साथियों हमको साथ दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम आज तक झारखंड में अन्य कहीं भी सफल नहीं हो पाया था। टाइगर जी आ रहे हैं। टाइगर जी आते आते प्लांट 2 दिन से पहले धुआं भी बंद हो गया। क्या कहिएगा, आइए बैठ लीजिए। टाइगर जी आते आते 2 दिन से उसके बाद पहले प्रदूषण बंद कर दिया। उसके बाद हम तो एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, गरीब गुरबा किसान बेटा हैं। हम राजनीति में कभी जुटे हुए नहीं थे। भविष्य में हम जानते थे कि नेता बनेंगे। तो इसलिए न्यायालय में थे कि यहाँ के शोषण चल रहा है, जंगल झाड़ी जंगल में जम रही। तो झारखंड के विषय में हम जानते हैं कि यहाँ क्या, हम झारखंड के राज में आग लगेगा, हम आग का जलेंगे, धुआं हम पिएंगे, गर्दा हम खाएंगे और दूसरे घर में बिजली जलेगा। तो इसका विरोध में हम खड़ा हो गए। उच्च न्यायालय अधिवक्ता कोर्ट के रूप में राजनीतिक में आने के प्रयत्न हम समझ रहे हैं कि कोर्ट में तो हम गरीब गुरबा के किसान भारतमाला प्रोजेक्ट में इतना 60,000 गरीब गुरबा को मुआवजा दिलाने का काम किया। यहाँ से लेके फ्लैश मारिए, नॉन हो जाएगा फ्लैश। गोमिया से महुआ टैंट, सीधा करिए। गोमिया से महुआ टैंट से लेकर हाँ, ऊपर बुमरी तक, चुम्बा सालंग से लेकर बैलसगरा, ढाटवा टैंट, जितना भी बरगैया तरफ सब हम 60,000 हम केस फाइल किए हैं हाई कोर्ट में। तो उसमें हमको दिमाग आया कि उच्च न्यायालय में इतना
किसान गरीब आदमी समय दे रहा है, समय इतना दे रहा है कि वो लोग घर दूरा छोड़ के, तो यहाँ के आदमी को जागरूक करना मेरा फर्ज था। तो राजनीतिक आने का मतलब है कि हम सोचे कि विधानसभा में इस बात को रखेंगे कि मुख्यमंत्री के पास रखेंगे कि और यहाँ के आदमी क्या हाल हो सकते। तो विधानसभा और हाईकोर्ट के दोनों कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों कार्य क्षेत्र अलग होता है। तो न्यायपालिका ना हम 40,000 गरीब गुरबा किसानों का हम हल किए हैं। अब 20% बचा हुआ है, तो 20% सोचे कि हम ना राजनीति में उतर के अब पूरा विधानसभा में बात रखूँगा। इसके चलते हम यहाँ प्रोग्राम किए थे और प्रोग्राम में सफल हुआ। जयराम दादा भी आए और अपना विचार रखे। यहाँ गरीब चुंबा वासियों का भी पूरा खुशहाल से उसका स्वागत किए। उसके बीच में जितना भी चुंबा बहुत सारे समस्या हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे समस्या हैं। हाँ, हमारे क्षेत्र में कैसे इसको निदान करिएगा? हाँ, मेरा क्षेत्र में बहुत फैक्ट्री भी लगा हुआ है। जैसे रोंगटा है, घर में हम लोग निकालते हैं तो एक शर्ट पहनते हैं तो मुंह काला हो जाता है। डेली हम लोग को साबुन सोडा लेना पड़ता है। उस चीज़ के चलते हम लोग को रोजी रोटी जानवर के बहुत ही 23 साल से दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ का आदमी जागरूक न हो पाया था। तो ये प्रोग्राम इसलिए हम किए कि यहाँ जागरूक करने के लिए किए कि छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के आदमी यहाँ रोंगटा में घुसेगा, गिलास फैक्ट्री में घुसेगा और एक आदमी को नहीं मिल पाता है। इसलिए सबको हम जमीन दिए, मेरा अधिकार नहीं हुआ, तो अधिकार नहीं हुआ, यहाँ का अधिकार नहीं मिल रहा। उसके विषय में प्रोग्राम किए थे और सफल भी हो गया। जयराम दादा को भी धन्यवाद देता हूँ। आगे चल के और प्रोग्राम करूँगा। क्या नाम ढोल नगाड़ा के साथ आए थे, पूरा गांव वासियों के साथ में प्रोग्राम में ऐसा लगा कि लगता है कि कोई रामगढ़ मेला नहीं है। 10-12 आदमी बैठे। रामगढ़ मेला भी फेल हो गया चुंबा में। प्रोग्राम बिल्कुल सफल रहा। प्रोग्राम में पूरा अच्छा तरह से सफल हो गया। ना जो के साथियों को हम बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि नंद किशोर जी सपाटी आपका भी सबको हम हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह जागरूक हुए पढ़ा लिखा व्यक्तियों के बेरोजगारों के दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहिए कि अपना राज्य में रहते हुए सब कुछ रहते हुए आप दूसरा राज्य में हम क्यों नौकरी करने के लिए जाएंगे। लोग बोलता था कि नहीं, नया लड़का है, प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। क्या संदेश दीजिएगा उन लोगों को? इसलिए जान कि नया लड़का पढ़ लिख के आया है, घर में कुछ नाम हो और सर्टिफिकेट में कुछ नाम हो, बात समझ रहे हैं। तो बूढ़ा गुजर नहीं जानता था, लेकिन आज युवा जितना भी पढ़ लिख के बीटेक किया, एमटेक किया, सब कुछ आज चुंबा ग्राम सभा में इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम किया तो युवा लड़का से ही किया, ये न कि और अगल बगल कोई बूढ़ गुजर किया। प्रोग्राम जो युवाओं ने अपने कंधे पे लिया, कहीं मैंने डिफेक्टिव नज़र नहीं ना आया, सब में सफल। कुछ ना हमको तो खुशहाल लगता है कि हम आप प्रश्न करते हैं कि अब सिविल कोर्ट ने
प्रैक्टिस नहीं किए हैं, एसडीओ कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं किए हैं, यानी डायरेक्ट हाई कोर्ट कैसे चल गया। तो हम किसान के बेटा हूँ, झेलते हुए हाई कोर्ट गए। कितना हम पापड़ झेले हाई कोर्ट में, इस गरिमा को जानते हुए इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बात। इधर के जो मुद्दा हम लोग के, बिजली बहुत खराब होता है हर बार, सड़क पूरे खराब है क्षेत्र में, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, सड़क तो हीरक कंपनी लिया था, उसका टेंडर था 32 साल का। 32 साल पार हो गया तो स्क्वायर हो रहा, तो उसमें नया मोड़ से लेकर गिदी से तक, और 32 साल यहाँ तो नेशनल पार्टी सब है, बीजेपी है, आंसू है, बड़ा बड़ा नेता उद्योगपति, स्कॉर्पियो में आता, फॉर्च्यूनर में आता, वो लोग के गर्दा क्या लगेगा, रोड के बीच में क्या जानेगा। हम और आपको न पता है कि रोड गरीब गुरबा किसान बेरोजगारी की समस्या है। आज जेपी पटेल है विधायक 15 साल से, उसको नज़र में न पब्लिक कैसी सेवा करेंगे। उससे पहले भी उनके पिताजी रहे थे, उसके पहले भी रहे थे। टेकलाल महतो के मार्गदर्शन के अनुसार ही सब कुछ यहाँ के ग्रामवासी उसको भी। सभा के अध्यक्ष सचिव लोग को क्या कहना चाहते हैं आप अपने माध्यम से, जो सफलता इतना बढ़िया? सभा अध्यक्ष का हम कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम में नंदकिशोर महतो जी और सब जितना अध्यक्ष दीपक जी है, जो भी है, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम में और हम लोग मेरा बीच में जो भी बात रखे थे उसको सफल बनाएं, उसको बहुत बहुत बधाई हम देता हूँ। तो नेक्स्ट अगला टारगेट क्या है आपका? अगला प्रोग्राम नेक्स्ट टारगेट है कि जितना भी अभी तो प्रोग्राम हुआ, और हर महीना में हम विधानसभा के बीच में है ना, हर प्रखंड में हम लोग मीटिंग करते जाएंगे, और गरीब गुरबा को सबको दिमाग में डालना है कि 2 महीना बचा हुआ है मांडू विधानसभा। 2 महीना बचा हुआ है मांडू में, मांडू क्या पूरे झारखंड में चुनाव हो जाएगा? 2 महीना बचा हुआ है। क्या रणनीति है? हाँ, तो जब तक हम लोग घर घर नहीं जाएंगे, जागरूक नहीं करेंगे, डोर बाय डोर समझाएंगे नहीं, तो हम लोग को अधिकार और जंगल ज़मीन को अधिकारों को और बेरोजगारों के विषय में समझाना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग का अधिकार है कि पढ़ा लिखा जो युवा को आज जा रहा है बनारस, कलकत्ता जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बैठ जाएं, हम लोग बैठे हैं और आप खड़े हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, बैठ जाइए, उसके बाद बोलिए। हाँ, तो यहाँ के खनिज संपदा मामले में प्रदेश में झारखंड राज्य के एक झारखंड राज्य है, यहाँ सब कुछ है, खनिज है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहा है अभी कोयला, पेट्रोल मंगा रहा है, और यहाँ वाला कोयला वाला कहाँ जा रहा है? 206 टन में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में से जा रहा बिजली। तो यहाँ के आदमी को, शिक्षित बेरोजगारों को अंधकार में रख रहा सरकार। झारखंड तो 40% खनिज देता है, हमारा झारखंड कितना चारों तरफ कोयला है, फिर भी 206 टन मंगाया। क्या दुर्भाग्य है। तो हाँ, मेरा राय में कुछ कमी है, शिक्षित बेरोजगारों की कमी है, बूढ़ गुजरों की कमी है कि आज 6 टन मिलिया। 1 मिनट कमी है कि मेरा आपसे कि आप जैसा नेता चुनिएगा उसी का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अब मोदी चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बन गया।
अब मुख्यमंत्री बना दिया हेमंत सोरेन को, और चाचा को बनाया था 4 महीने के लिए, उसको उठा बैठा के हटा दिया, जेल गया था। तो 8 डेसिबल के चक्कर में इतना इसको आइडिया CBI उसको बांस किया कि उसको मुख्यमंत्री पद में हट गया। हटने के बाद चंपा सोरेन आया, चंपा सोरेन के चाचा लगा है ना ओकर, तो चाचा लगा है तो ओकरा 4 महीने के लिए, अरे जेल से छूट गया, ठीक है, वो अपना बोलता है कि जमानत मिले। जमानत मतलब क्या होता है, उसको रिहा नहीं हुआ है, एक मामूली उसको रिहा हो गया, ठीक है। तो उस तरह के केस मेरा झूठा है, केस झूठा नहीं है। अभी तो ID लगल उसके पे, उसके पास गवाही चलेगा और वो कन्विक्शन होगा, उसके बाद उसको। हाई कोर्ट के वकील होने के नाते हम लोग आपसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हेमंत सोरेन जी फिर जेल जा सकते हैं क्या? एकदम कन्विक्शन। अब ट्रायल कहाँ हुआ है इसमें, तो ट्रायल नहीं हुआ है, वो तो जमानत मिला है। जैसे जो भी क्रिमिनल है, तो उसमें उसको जमानत मिला है। अभी ट्रायल बाकी है, कन्विक्शन होगा तो जेल जाएगा। अच्छा, कुछ और हम अपना ये सभा के बारे में, हमारे सभा के सचिव जी बगल में बैठे हुए हैं। सचिव जी थोड़ा रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे लोगों से। सभा का सफल बनाने में इनका सबसे पहले नमस्कार, जोहार। 27 अगस्त 2024 को जो सभा हुई थी बहुत ही शानदार हुई थी, और उसमें हमारे जो चाचा समान हैं श्री प्रसाद महतो जी, जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, इनका बहुत ही बड़ा सहयोग था। हमारे रीढ़ का हड्डी की बनने का काम किए थे। साथ ही साथ जो हमारे युवा वर्ग थे, जो यूथ यूनियन चुम्बा के जितने भी युवा वर्ग थे, उन सभी ने अपने कंधे पे जिम्मा लिया और इस सभा को सफल करने में अपना 100% योगदान दिया। कोई एक विशेष नाम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सारे जितने भी युवा थे एकदम योद्धा की तरह उसमें काम किए, और इस सभा का सफल होने में जो सारा क्रेडिट है मैं यूथ यूनियन चुम्बा के एक लड़के को देना चाहता हूँ। कैसा कोऑपरेशन रहा यहाँ के पब्लिक बहुत जनता तो जयराम महतो कैसे पूरी दुनिया जानती है, और उनको देखने को सब ललाहित थे। और उस दिन जब आए तो उनका जो आशा था, विश्वास था और जो उत्साह था वो पूरा हुआ, और भीड़ की संख्या भी जिस तरह प्रकार से थी, बहुत ही एक्साइटमेंट दिख रहा था। और जयराम दादा भी खूब गरजे, विशेषकर प्रदूषण को लेकर के, रोड को लेकर के, और झारखंड के जो विशेष मुद्दे हैं उनको लेकर के लोगों को जागरूक किया, जो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि चुम्बा का एक बहुत बड़ा आबादी जागरूक हो चुका है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। 400 किलोमीटर से चल के आई हुई थी शेरनी जी, 200 किलोमीटर लगभग से चल के आई हुई थी पूजा जी। क्या संदेश दी यहाँ के लोगों को? जी, महिला वर्ग को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी था, तो उनको एक्टिव करने के लिए ये दोनों शेरनी को लाना बहुत ज़रूरी था। और दोनों दीदी को धन्यवाद कि वो आए, अपना कीमती समय दिए और लोगों को जागरूक किया। उनके बातों का अनुसरण मुझे लगता है कि यहाँ की महिलाएं करेंगी, और चुनाव में ही तो इसका रिजल्ट दिखेगा। एक नया उदय हुआ चुम्बा में भी, एक नई मैंने खुल के आई बोली टाइगर के साथ। जी, कौन थी, थोड़ा उनके बारे में बताइए। जी, जब टाइगर जी आए तो वो तो इंस्पिरेशन का केंद्र है। उनको देख करके हर कोई इंस्पायर्ड हो जाता है। तो इसी प्रकार उनको देख करके एक छोटी बच्ची थी जो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, हमारे बेराटांड से ही आती है, चुम्बा का बस्ती से ही आती है। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको देख करके वो इंस्पायर्ड हुई, और वो भी ललाहित हुई कि हम भी कुछ अपनी समस्या को वहाँ रखें, और वो रखी भी। और जयराम दादा ने उसका आश्वासन भी दिया कि पावर में आने के बाद उन सबको ठीक किया जाएगा। लोग कहते हैं कि नहीं, दूर दूर से बुला लेते हैं इन लोग, माने वक्ता लोग के। देखिए, चुम्बा से भी एक नया उदय हुआ,
जी जी। ये झारखंड में एक मिसाल पेश हुआ कि एक चुम्बा से भी एक शेरनी जागी हुई है, क्या कहिएगा इसके लिए? जी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है और हम चाहेंगे कि ऐसा ऐसा शेर और शेरनी जागे ताकि झारखंड का भविष्य सुरक्षित हो। और हम लोग जो झारखंड के बारे में जो सोच के रखे हैं कि जल जंगल ज़मीन को बचाना है, स्थानीय नियोजन बनाना है, विस्थापन की नीति बनाना है, इसमें बहुत अच्छा भागीदारी एक एक व्यक्ति का हो और आशा है कि सफलता हम लोग को मिलेगी। चुनाव का जो आप सचिव होने के नाते और साथ ही साथ आपका इसमें माने जिला में भी सचिव आपको मिल गया पद, क्या कहिएगा इस पर? जी कहीं ना कहीं मेरे जिम्मेवारी आपको बढ़ गया, जिम्मेवारी मेरे कंधे पे दिया गया है, तो मैं आश्वासन दूंगा कि जिस तरह मैं लगन मेहनत अभी कर रहा हूँ, बढ़ चढ़कर आगे भी ये लगन मेहनत जो जारी रहेगा और जब भी किसी को अच्छा परफॉर्मेंस दिलाने में मेरा एकदम 100% रहेगा, योगदान रहेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग पूरे क्षेत्र में जो अलग जगाया, एक ये क्षेत्र छूटा हुआ था चुम्बा, चारों तरफ लगभग सभा हो चुका था। और चुम्बा ऐसा क्षेत्र है, यहाँ 3 गो चुम्बा होता है, बड़की चुम्बा, मंझली चुम्बा, छोटकी चुम्बा। घनी आबादी, सघन आबादी के लोग यहाँ थे और बहुत सारे लोग चुम्बावासी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि टाइगर जी का आगमन कब होगा। ये तो सौभाग्य रहा हम लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को। साथ ही साथ श्री प्रसाद महतो हाईकोर्ट वकील जी को बहुत धन्यवाद और यहाँ के यूथ यूनियन चुम्बा के जितने टीम में जितने लड़के थे सबको काफ़ी काबिले धन्यवाद के पात्र हुए कि इन लोगों ने अथक प्रयास करा और एक भी कहीं भी चूक नहीं होने दिया। मैंने कमिटमेंट किया था कि यूथ यूनियन कहाँ दिखता है, लेकिन दिखा उस दिन कि मैंने जवाब मिला, ईंटा के जवाब पत्थर से मिला कि इतना टाइट सिक्योरिटी था कि कोई माँ के लाल वहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता था, ये मुझे दिखा। इसलिए चुम्बा वासियों के और यूथ यूनियन को, चुम्बा के यूथ यूनियन जो चलता है उसको बहुत धन्यवाद। और सभा को सफल बनाने में बहुत सारे लोग, सभी लोग थे, मुख्य रूप से धनराज सिंह भी थे इसमें सभा को सफल बनाने में, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा। और साथ ही साथ हम लोग के हाई कोर्ट के अधिवक्ता के साथ साथ एक ज्योति मैडम जी भी आई हुई थी, हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट करती है और बहुत सारा केस जीती है। उन्होंने आकर हम लोगों के लिए धन्य धान कर दिया चुम्बा वासियों के लिए और इतना बेहतरीन लाजवाब उन्होंने एंकरिंग करी पूरे कि उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और जितने मेरे JBKSS JLKM पार्टी के जितने भी टॉप लीडर आए सभी को धन्यवाद, जितने भी प्रखंड लेवल का आए उनको भी धन्यवाद, केंद्र के कमेटी के जितने भी आए सबको तहे दिल से धन्यवाद। और स्पेशल उन लोगों को धन्यवाद जो कुछ पार्टी में नहीं भी हैं और उनके भावना से आए, सुने, विचार को सुने, चाचा हो, चाची हो, भाई हो, बंधु हो, जितने लोग आए सबको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा पेश करना चाहता हूँ। मैं इस क्षेत्र के माध्यम जितने चुम्बा को सभा सफल आयोजन किए उसके लिए और जितने आप तमाम लोग आए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभा सफल रहा। इसी तरह हम लोग चाहेंगे कि डोर टू डोर और आने वाला विधानसभा हम लोग कैसे फतह करें, इनके लिए रणनीति वकील साहब बना चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग आप लोग को फिर इन्वाइट करके बताएंगे कि कैसे करना है और जीत कैसे हम लोग सुनिश्चित करें। मांडू विधानसभा के साथ साथ हम लोग ये अपना बगल में रामगढ़ विधानसभा, बगल में बड़का गांव विधानसभा, ये जो पैठ बना हुआ है, ये जो पैठ बना हुआ है, यानी पैठ हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग पैठ जमा के बसे हुए हैं। यहाँ भाईवाद, भतीजावाद, बेटावाद, पत्नीवाद यही चल रहा है। इसको कैसे मिटाना है, ये टाइगर जी के हम लोग कदम के हिसाब से चलेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। और साथ साथ हम लोग के बहुत सारे लोग हैं जो कि रणनीतिकार हैं, लोगों ने रणनीति बना रखा है और कैसे फतह हासिल करना है, इसलिए लोग को कैसे उलट के पलट देना है, कुर्सी हटा देना है। कहा कि इन लोग कुर्सी में जैसे फेविक्विक लगाते हैं उस तरह चिपक के दुबक के बैठे हुए हैं, इन लोग को हटाना अति आवश्यक है, नहीं तो जंग लग गया है। जंग जैसे होता है ना कि
कहीं भी कुछ नया विचार होता है तो नया चीज़ कुछ अलग ही दिखता है। तो उसी प्रकार जब जब अत्याचार हुआ है तब तब कोई नया अवतार हुआ है। जिस प्रकार पूरे झारखंड में अत्याचार और शोषण का एकदम प्रकाष्ठा हो गया, एकदम माने आखिरी स्थिति हो गया था, तब जयराम जी का उदय हुआ है। इसलिए उनको भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी हम लोगों के बात को रखा। और स्पेशल मैं इस सभा को जो कंडक्ट करवाएं, जिन्होंने कि टाइम दिलवाया, स्पेशल मैं 2 आदमी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। वो हैं बिहारी महतो जी और अनिल महतो जी हैं, जो कि हम लोग को मैंने बिना वहां गए उन लोगों ने टाइम शेड्यूल फिक्स करा के हम लोग को इन्फॉर्म किया कि मैंने चुम्बा में इतना तारीख को सभा है। उन लोगों को हाथ जोड़कर विनती और नमन करते हैं, जोहार प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने इतना बढ़िया हम लोगों को समझा और टाइम दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। वाइंड अप करते हैं।